अस्सलाम वालेकुम एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो टॉपिक है, अक्सर हमारे घरों में हमारी अम्मियाँ हमें ये बातें कहती हैं कि भाई ड्रामे क्यों देखती हो, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शौक से देखा करती हूँ। और मैं कोई ऐसे वैसे इंटरटेनिंग ड्रामास नहीं देखती, मैं ड्रामास देखती हूँ जिसमें कोई मैसेज हो, जिसमें कुछ सीखने को मिले, जिसमें हमें सोसाइटी की डिफरेंट साइड को देखने को मिले, तो मैं वो देखती हूँ। लेकिन अक्सर जो है हमारी अम्मी हमें ये कहती है कि भाई ड्रामे देखती रहती है, ड्रामे क्यों देखती हो। और अक्सर जितने भी मेरी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको भी ये सवाल जो है ये सुनने को जुमला मिलता होगा कि क्यों ड्रामे देखते हो। तो ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग, या इसलिए करते होंगे आप लोग, कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए, आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए जो कि सोसाइटी में हो रहा है, या आपको पता चल जाए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। लेकिन आजकल के जो जो न्यू ड्रामा चल रहे हैं उनमें से तो मैंने कोई भी नहीं देखा। वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसमें कुछ इतना खास दिखा नहीं रहे, जस्ट लव स्टोरीज एंड बस टाइम पास एंड ऑल दैट। तो इस तरह का नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ड्रामाज बहुत अच्छे हैं जिससे हमारी सोसाइटी की जो डार्कर साइड्स हैं वो भी हाईलाइट होती हैं, और हमारे मुआशरे की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हाईलाइट होती हैं। तो मुझे वो वाले ड्रामे देखना ज़्यादा पसंद है। और अगर आप ऐसे ड्रामे देखते हो तो बहुत अच्छा करते हैं। इससे भाई उनको पता चलता है कि जैसे कि रमज़ान ट्रांसमिशन में भी कितने सारे जो हैं वो चलते हैं जिसमें मकाफ़ाती अमल के बारे में बताया जाता है कि अगर आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है, बुरे रास्ते पर चलते तो रिज़ल्ट आपको बुरा मिलता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड की ट्रेनिंग एक तरह से हो जाती है, देखने भी चाहिए, जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। लेकिन अक्सर लोग जो ड्रामा देखते हैं ना, उससे वो सीखते क्या हैं, वो सीखते हैं नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ों को पिक करते हैं। भाई ये तो इंसान के ऊपर है ना कि वो क्या चीज़ पिक करता है। यानी कि अगर उसने ड्रामा देखा, अब उसमें आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों दिखाई गई होंगी, और साथ में उन दोनों का रिजल्ट भी दिखाया गया होगा। लेकिन जो बुरे माइंडसेट वाले लोग होंगे ना, उसमें से बुरी चीज़ें पिक करेंगे जस्ट, और अच्छी चीज़ों को वो छोड़ देंगे। लेकिन जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग होंगे वो अच्छी चीज़ों को पिक करेंगे और वही सीखेंगे, और वही उस पर जो है वो अमल करना वो पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं ना होता मोस्टली। फिर भी जो है वो घर वालों को मसला होता है कि ड्रामे देखने से क्या होता है। तो ड्रामे देखने से ये होता है कि हमारे माइंड हमें जो है वो एक्चुअली पता चल जाता है कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। यानी कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से वाक़यात हो रहे हैं और उनको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन की बेस पे भी लोग देखते हैं। यानी कि जो ख़ास तौर पे जो हमारी है ना मिडिल क्लास, वो ज़्यादा ये ड्रामे देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि ये जो सारे के सारे ड्रामे होते हैं ना, ये रिलेटेबल होते हैं, उनकी लाइफ से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं जाके, इसलिए वो ये ड्रामे देखते हैं। और वो फिर सोल्यूशन देख रहे होते हैं कि अगर इसमें ऐसा हुआ है तो उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि इंसान को हाँ, अब सब कुछ तो नहीं पता। और ये जो राइटर्स होते हैं ना, ये ड्रामे इसीलिए बना रहे होते हैं सोसाइटी को ऑब्जर्व करके, सोसाइटी को पूरे तरीके से देख के कि ये हो रहा है और इस तरह से अगर होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो बड़ा इनका जो है वो दिमाग चलता है। भाई मैं इनको पूरा प्रोटोकॉल, क्या मैं कहूँ, सल्यूट करूँगी एक तरह से, कि बिल्कुल ये अच्छे तरीके से, कितना अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, अपने अल्फाज को बयान करते हैं, किस तरह से वो डायलॉग्स लिखते हैं, किस तरह से ड्रामा पूरा बना के पेश करते हैं आवाम के सामने कि लो भाई देखो। कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, टाइम पास के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं इन ड्रामों से। उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई इन ड्रामा से। तो ऐसा नहीं करना, हमें कहना चाहिए कि बिल्कुल भी ड्रामे से कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास होता है। सिर्फ टाइम पास नहीं होता, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि पाकिस्तानी खास तौर पे मैं ड्रामास की बात करूँगी, इंडियन ड्रामास की मैं बात नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादा डेली सोप होते हैं, वो तो ख़त्म ही नहीं होते और उनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता हमें। लेकिन जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो सोसाइटी बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसीलिए शायद वो शॉर्ट होते हैं, जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, और लोगों की लाइफ से ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड के ड्रामे होते हैं ना, वो यानी कि जो इंडिया के ड्रामे होते हैं वो ज़्यादातर इतने रिलेटेबल नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ फैंटेसी दिखाते हैं, और फैंटेसी में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। और ना ही उनको इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए कि लोग फैंटेसाइज होके बैठे रहें बस। और जब पता चले कि जब ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में वो आए तो पता चले कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी फैंटेसी थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल था, इल्यूशन थी, फिक्शन थी, और ऐसा तो रियलिटी में होता ही नहीं है। तो इसलिए रियलिटी बेस्ड कंटेंट जो है वो बनाना चाहिए, ताकि
हमारे जो लोग हैं उनको ये पता चले कि रियलिटी में ये हो रहा है और इसको हमने ऐसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी बुरा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने सारी की सारी देखनी होती हैं। और ठीक हो गया, माशरती बुराइयों का हमें पता चल जाता है कि हमारे माशरे में किस किस तरह की बुराइयां हैं और वो हमने छोड़नी है, और अगर कुछ अच्छा है तो उसको फॉलो कर लेना है। ये बात है, ठीक है जी। जैसे कि कुछ लोग कुछ मोटिवेशनल ड्रामास भी होते हैं, यानी कि कुछ अगर अनमोटिवेटेड पीपल, कुछ जो हैं बिल्कुल ही हारे हुए लोग या बिल्कुल ही जो है वो मोटिवेटेड नहीं होते, पैसिमिस्ट तरह के लोग, अगर वो इस तरह के ड्रामास देखेंगे ना जो कि रियलिटी बेस्ड होते हैं, जो कि मोटिवेशनल होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो माइंड पे इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर कुछ आपको कोई बुरा कहता है तो अगर वो इफ़ेक्ट करता है तो अगर कोई अच्छा कहता है या अच्छा कंटेंट है तो वो भी आप पे असर करता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिव कंटेंट देखें, माइंड को पॉजिटिव ट्रेनिंग दें और खुश खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर कोई कहते हैं कि मैं ड्रामे क्यों देखती हूँ, तो कहने दो, कोई मसला नहीं। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि फ्री टाइम में ड्रामे देखा करो। अब ऐसा नहीं है कि अब ड्रामा अडिक्ट होकर बैठे रहो, जैसे कि लोगों को चाय की एडिक्शन, दिन में 3-4 ड्रामे वो देख रहे होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सारे के सारे ड्रामे देखते हैं, और अगर रात को छूट जाए तो वो सुबह उठ के देखते हैं। तो वो ड्रामा एडिक्ट होते हैं, या तो वो ड्रामा एडिक्ट होते हैं, या तो वो बिल्कुल वेले होते हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं होता और वो ड्रामे देखते रहते हैं। लेकिन अगर हमारी नौजवान नस्ल इस तरह का करेगी कि वो फ्री बैठ के सिर्फ ड्रामे देखेगी तो पढ़ेगा कौन? और अगर पढ़ोगे नहीं तो आप एजुकेटेड कैसे कहलाओगे? अगर एजुकेटेड नहीं होगे तो अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए कैसे कुछ करोगे? ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने पूरे ध्यान में रखनी होती हैं। और अगर ड्रामा देखना भी होता है तो कुछ ऐसा देखा करें जैसे कि हमारी मैं अगर कहूँगी कि बहुत अच्छा कंटेंट जो क्रिएट किया गया है सन पे आहन है, बहुत अच्छा ड्रामा है, आप वो देखें। और अगर मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है यकीन का सफ़र, कि अगर इंसान में इरादा हो और अल्लाह ताला पे पक्का यकीन हो, परेशान होता भी हो लेकिन मायूस ना हो, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाते चले जाते हैं। ये बात है उसमें। उसके अलावा चीख है, यानी कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ भी बुरा हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को जो बुरे कर रहे हैं, बुरा काम करते हैं, कि हमारे खिलाफ तो कोई बोलता ही नहीं है, तो वो रिलैक्स होकर अपना अपना काम करते रहेंगे। तो आपको जो है वो इस तरह से रहना है कि अगर एक्टिव बिल्कुल अलर्ट हो के कि अगर कुछ है ऐसा तो उसके खिलाफ भैया आवाज़ उठानी है हमने, क्योंकि इससे लोगों को ये तो पता चले ना कि भाई आवाज़ उठाने वाले भी मौजूद हैं और हमने ऐसा नहीं करना। ओके जी, तो आई होप कि आपको जो है व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं। और अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।